आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के स्टॉक में आज हमें लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे वजह क्या है, क्यों गिरावट हुई, जबकि निफ्टी एनर्जी में तो आज तेजी थी। दूसरी तरफ टाटा पावर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में पावर सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में टाटा पावर में क्या शानदार तेजी बन सकती है या फिर अभी गिरावट की संभावना बनने वाली है, क्या कह रहे हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स, और साथ में इसकी रेटिंग को भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय में क्या टाटा पावर बहुत तेज़ी से आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा पावर लगातार बहुत तेज़ी से बिजनेस टाइप करते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे भी बढ़ा रहे हैं। टाटा पावर सिर्फ यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हैं दोनों माध्यम से, चाहे वो नॉन फॉजिल फ्यूल्स हो या फॉजिल फ्यूल्स हो। और सबसे बड़ी बात है कि ईवी चार्जिंग का कारोबार भी बहुत तेज़ी से उनका आगे बढ़ रहा है। सोलर रूफटॉप का कामकाज भी कंपनी का है, साथ में स्मार्ट मीटर का कामकाज है और घर के लिए सारे इक्विपमेंट के लिए वॉइस कमांड बेस्ड स्मार्ट सिस्टम भी बना रहे कंपनी। यानी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस वजह से लग रहा है कि इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और यहाँ पे बड़ी खरीदारी कर लेनी चाहिए। तो सवाल बहुत सारे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 232 पर, लो बना 227 का और हाई बना है 232 का और अंत में क्लोजिंग 228 पर रही। ज़्यादा अप डाउन हमें देखने को नहीं मिली, थोड़ा दबाव आज पूरे दिन रहा। वॉल्यूम को अगर देखें तो यहाँ पे पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम था। आज वॉल्यूम में काफ़ी कमी थी, 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ और इस कम वॉल्यूम की वजह से ही यहाँ पे आपको गिरावट भी होती हुई दिखा देगी, क्योंकि आज कोई बड़े फंड हाउस ने बड़ी खरीदारी यहाँ पे नहीं की है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे बिकवाली की और उनको डराया गया है। रिटेल इन्वेस्टर को कहा जा रहा है कि आने वाले समय इसकी प्राइस 100 रुपीज़ होने वाली है और उसके पीछे वजह भी बताई गई। वजह यह है कि जो इनका ग्रीन एनर्जी सेक्टर का जो कारोबार है उसके लिए जो उसकी प्राइस रखी गई, यानी एक तरह से उस कारोबार की जो बोली लगाई गई वो काफ़ी कम, यानी ब्लैक रॉक और मुबादला की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट लिया गया उसके लिए जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है और इसलिए यहाँ पे आने वाले समय गिरावट हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है ज़्यादा करके ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से और इसी वजह से यहाँ पे गिरावट होती है। लेकिन वाकई में पिक्चर इससे पूरी उलट है। यहाँ पे टाटा पावर लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे और ये मौका है खरीदारी का। ऐसे में आपको उन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एफआई बाज़ार में लगातार खरीदारी करें। अगर आज की भी हम बात करें तो आज एफआई ने बाज़ार में नई करीब 15,834 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने उन्होंने 14,384 रुपीज़ का अपना माल बेचा। इस तरह से उनकी जो आज खरीदारी है वो 1,449 रुपीज़ की प्योर खरीदारी है। इसका मतलब एफआई पिछले कई दिनों से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, अब बाज़ार में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। अगर हम बात करें डीआई की तो आज उन्होंने 5,126 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 5,267 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली 140 करोड़ रुपीज़ की है। तो मामूली सी बिकवाली डीआई की जरूर है, लेकिन एफआई ने आज बहुत ही अच्छी खरीदारी की है। अब यहाँ पे एक जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है टाटा पावर को लेकर, टाटा पावर बुधवार से अपने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के लिए एक नए आयाम को स्थापित करने जा रहा है। यानी वो उनके जो मुंबई के जो कस्टमर्स हैं उनको अब ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराएगा। ये बुधवार से शुरू हो जाएगी और ये ग्रीन एनर्जी आएगी राजस्थान से। जो राजस्थान में उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए उन प्रोजेक्ट के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होगा वो मुंबई के जो उनके डिस्कॉम के जो कस्टमर्स हैं उनको दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 225 मेगावाट जो हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट उन्होंने राजस्थान में लगाया उससे अब बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है और वो बिजली अब जाएगी सीधी मुंबई के उनका डिस्कॉम को दी जाएगी और वहाँ से ये सप्लाई होगी उनके कस्टमर को जो टाटा पावर के कस्टमर्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि लगातार अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं टाटा पावर। आने वाले समय में धीरे धीरे अपने जो ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं और अभी इस सप्लाई के बाद में जो टोटल उनकी जो एनर्जी का इस्तेमाल होता है मुंबई में उसमें 38% का योगदान ग्रीन एनर्जी का होगा। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है टाटा पावर के लिए। एक तरह से इन्होंने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। आप देख सकते हो कि टाटा पावर लगातार इस सेक्टर में आगे बढ़ रही है और इसलिए टाटा पावर में आपको बिना डरे जितना हो सके निवेश कीजिए। यह आने वाले समय आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। सबसे बड़ी बात यह है
ये तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में और इस सेक्टर में बड़ी प्रचुर संभावना निकल के आएगी। ये आपने देखा भी होगा कि उन्होंने फ्लोटिंग वाटर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं केरला में, और इस तरह से लगातार उनके बहुत सारे नए प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईवी चार्जिंग में भी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वो 1500 ईवी चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, जो हाईवे से टच होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी हाईवेज हैं मुंबई के, उन मेन हाईवेज पे ईवी चार्जिंग लगाए जाएंगे टाटा पावर की तरफ से। यानी वो उन्होंने अपना गोल सेट कर दिया। आने वाले समय में वो बहुत तेज़ी से ईवी चार्जिंग में भी आगे बढ़ने वाले, क्योंकि आने वाला जो समय है वो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे वो ईवी चार्जिंग पर ही चलने वाले होंगे। पेट्रोल डीजल बंद होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारी संभावना निकल रही है। उन संभावनाओं को अभी से तराशना शुरू कर दिया है टाटा पावर ने। तो ऐसे में कैसे इसकी प्राइस वापस नीचे आएगी, कैसे 100 हो जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश किया था आज पार्लियामेंट में, यानी आज संसद में पेश किया गया था, लेकिन उस बिल को यहाँ पे पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया। उसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारी स्टेट है जो इस बिल का विरोध कर रही है। उनके पीछे वजह बताई गई है कि यह बिल जो है ये किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि इस बिल के बाद में सब्सिडी खत्म की जाएगी। लेकिन सरकार ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो सब्सिडी मिल रही है वो वैसे ही मिलती रहेगी। साथ में एक और बात कही जा रही है कि इस बिल के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो जाएगी, और आने वाले समय में जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो डिस्कॉम खत्म हो जाएगा, और ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ है उनके जॉब चले जाएंगे। तो सरकार ने कहा है कि हम हेल्दी कंपटीशन लाना चाहते हैं, यानी एक तरह से फिलहाल जो बिजली का सप्लाई का जिम्मा होता है वो डिस्कॉम के पास होता है और वो स्टेट के माध्यम से चलता है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर भी उसमें एंट्री करे और वो भी बिजली दे। तो यहाँ पे एक देखें तो हेल्दी कंपटीशन करना चाहती है सरकार। जिस तरह से हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम किसी भी कंपनी की सिम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हम एयरटेल का कनेक्शन ले या वोडाफोन का ले या जियो का, हमारी मर्जी के ऊपर है। जो हमको सूट होगा उसको हम कनेक्शन लेके उसकी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही ब्रॉडबैंड की सर्विस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। वैसे ही हम DTH का कनेक्शन भी ले सकते हैं। तो ऐसी ही सुविधा सरकार देना चाहती है लोगों को कि वो अपनी मर्जी से अपने बिजली के जो भी प्रोवाइडर को चुन सके और उनके पास से बिजली ले सके उनके हिसाब से, और उनको अच्छी सर्विस दे पाए, उनसे वो सर्विस ले पाए। ये सरकार की मंशा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, जिसके लिए इसको आगे कमेटी में भेजा जाएगा। वहाँ पे सब स्टेट की भी पार्टिसिपेशन होगी और उनके सबकी विचार लेके बाद में इसको वापस पास करने के लिए लाया जाएगा। तो कुल मिला के अभी इसको फिलहाल कमेटी में भेजा जाएगा। लेकिन सरकार चाहती है कि एक रिवॉल्यूशन आए पावर सेक्टर में। और साथ में जो पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारा पैसा बकाया है। डिस्कॉम के ऊपर कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपये का बकाया है। सरकार चाहती है कि वो सारा का सारा पैसा जल्द से जल्द ये डिस्कॉम क्लियर करे, ताकि पावर सेक्टर की कंपनियां सर्वाइव कर पाए। तो आने वाले समय में सरकार ने जिस तरह से कमर कसी है, पावर सेक्टर में एक बड़ी तेजी आनी शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में आपको टाटा पावर में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पावर सेक्टर के टॉप 5 शेयर में टाटा पावर का नाम आता है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर लेना चाहिए। यहाँ के हम इसकी फाइनेंशियल शेयर को चेक करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव है, और TTM हमें 30% पॉजिटिव दे रहा है। तो सेल्स ग्रोथ के आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% अप है, 5 ईयर के हिसाब से 9% अप है, 3 ईयर के हिसाब से 104% अप, और TTM 59% अप। तो प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े भी बहुत ही उत्साहवर्धक है। अब स्टॉक प्राइस की CAGR देखें तो पिछले 10 साल के हिसाब से 9% पॉजिटिव दिया है, 5 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव दिया है, और 3 ईयर के हिसाब से 58% पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला, 1 ईयर के हिसाब से 69% पॉजिटिव रिटर्न है। इक्विटी ऑन रिटर्न की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 4% है, 5 ईयर के हिसाब से भी 4%, 3 ईयर के हिसाब से 6%, और लास्ट ईयर 8%। तो ये देख सकते हो कि आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं, और इन आंकड़ों के दम पे यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग को भी देख लेते हैं। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार मिल रहे हैं। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार आ रहे हैं। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की है। ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 5 स्टार है। तो इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे इसके टेक्निकल इंडिकेटर चेक करेंगे। मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है, वोलेटिलिटी न्यूट्रल कॉल है, और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है। तो कुछ सिग्नल जो है वो वीक है, बाकी ओवरऑल यहाँ पे खरीदारी की सलाह बन रही है। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को अगर हम देखें तो 88% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है, 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं।
एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 228 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 225 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 223 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 234 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 236 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो 239 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इसको कम से कम 3 साल के लिए होल्ड कीजिए, ये आराम से 1000 को टच कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।